आज की इस यात्रा में विज्ञान भैरव तंत्र का जो सूत्र है, अपनी भ्रुकुटियों के बीच अवधान को अर्थात ध्यान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। ये प्रारंभिक विधियां जो शिव लेकर चल रहे हैं अद्भुत हैं और आधारभूत हैं। इस विधि में शिव कहते हैं कि अपने ध्यान को दोनों भ्रुकुटियों के बीच अर्थात दोनों भौहों के बीच स्थिर करें। इस बिंदु को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, तृतीय नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई। हमारे ऊर्जा शरीर का सर्वाधिक रहस्यमय बिंदु, और यहीं से सम्मोहन की, टेलीपैथी, क्लेयरवायंस की सारी यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन यही वो बिंदु है जो तुम्हें गहरे मानसिक भुलावे में भी ले जा सकता है। यही वो बिंदु है, अगर तुम अपने काया, विचार और भाव की शुद्धि के बिना इसकी ओर बढ़ जाओ तो तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर सकता है, तुम्हें दिवा स्वप्नों में धकेल सकता है, तुम्हें अपनी कल्पनाओं के जगत में हमेशा के लिए भटका सकता है। इसीलिए इससे पहले के सूत्र में शिव ने शुद्ध की बात की। पहले सूत्र में उन्होंने कहा कि जो शुद्ध है उसके लिए ही सांसों का अचानक बाहर या भीतर रुक जाना अपना काम करेगा, उसमें उसका क्षुद्र अहंकार समाप्त होगा। अब शिव एक बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं भी दे रहा है, लेकिन वो साथ साथ चल रहा है। अगर व्यक्ति ने अभी अपने अहंकार को विसर्जित नहीं किया है, अगर वो अपनी अहंकार की यात्रा में चल रहा है और अभी काया, विचार और भाव की अशुद्धियों से घिरा हुआ है, तो आज्ञा चक्र की या तृतीय नेत्र की किसी भी प्रकार की सक्रियता उसे मुश्किल में डाल सकती है। ये पूरे विश्व भर में सर्वाधिक लोकप्रिय विधि रही है। तुम किसी भी परंपरा में, संस्कृति में अगर ध्यान की खोज करोगे तो आज्ञा चक्र पर ध्यान की विधि तुम्हें हर जगह मिल जाएगी। तीसरे आंख की सक्रियता की जो विधि है, ये सारी परंपराओं में, क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक है। मनुष्य के शरीर में दो ही केंद्र अपनी अपनी तरह से सक्रिय हैं। एक उसका मूलाधार चक्र, सेक्स सेंटर, और एक उसका आज्ञा चक्र। उसका काम चक्र सक्रिय है, इसलिए उसके जीवन में काम वासना बिना बुलाए, बिना आमंत्रित किए आती है। वो उससे गुजरता है, प्रभावित होता है, उससे जूझता है,
और आगे बढ़ता रहता है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं। नैसर्गिक रूप से जो निम्नतम चक्र हैं, पहले और दूसरे काम चक्र, वो निसर्ग ने, प्रकृति ने सक्रिय कर रखे। फिर एकदम से ऊपर आकर आज्ञा चक्र को सक्रिय कर रखा है प्रकृति ने। बीच के सारे चक्रों पर तुम्हें काम करना पड़ता है, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। लेकिन सीधे काम चक्र के बाद, काम केंद्र के बाद तुम्हारा आज्ञा चक्र कुछ कुछ सक्रिय है, पूरी तरह नहीं, लेकिन उसमें प्रत्येक व्यक्ति के भीतर थोड़ी बहुत हलचल है। इसीलिए सभी का स्वाभाविक आकर्षण है। तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हारी विचार शक्ति, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति आवश्यक है। पशुओं से तुम्हें यही अलग करती है। पशुओं का भी काम केंद्र नैसर्गिक रूप से सक्रिय है। पशु पशु हैं क्योंकि उनके पास अभी मन की संरचना उपलब्ध नहीं हुई है, उनका मन सक्रिय नहीं हुआ है, उनके पास विचार की अवस्था नहीं आई है, इसीलिए वो पशु हैं। मनुष्य एक छलांग है क्योंकि उसके अंदर अब एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई है मन की। अब वो सोच सकता है, वो विचार कर सकता है, वो बहुत सारी चीजों पर चिंतन मनन कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, और इसी कारण वो मनुष्य बना। इसलिए मनुष्य में आज्ञा चक्र भी सक्रिय है क्योंकि वो तुम्हारे मन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। जो कि पशुता से छलांग मनुष्यता में लगी है और उसमें इस केंद्र की बड़ी भारी भूमिका रही है। ऊर्जा निश्चित रूप से बाकी केंद्रों से भी गुजरी होगी, लेकिन यहां पर आकर उसने कुछ आमूल चूल रूपांतरण का काम किया, जिसने मनुष्य नाम की घटना को संभव बनाया। तो उसलिए आज्ञा चक्र या भ्रकुटियों के बीच की जो एक स्थिति है सभी को सुलभ है। व्यक्ति उसकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। अगर कोई ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और तुम उसको कहो ध्यान में बैठो, आंख बंद करके मौन होकर बैठो, 100 में से 80 मौके इस बात के हैं कि बिना किसी जानकारी के वो सीधे अपने तीसरे नेत्र की ओर मुड़ने लगेगा। क्योंकि तंत्र कहता है कि जो अवधान है, अटेंशन, ध्यान है, वही इस तीसरे नेत्र से सक्रिय होता है। तुम्हारे सारे ध्यान को ये तीसरा नेत्र पी लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ही अगर तुम कभी किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाओ तो तुम्हारा सिर भारी हो जाता है। अगर तुम किसी चीज पर बहुत ज्यादा तन्मयता से ध्यान ले जाओ और तुम्हारी ऊर्जाएं संतुलित ना हो पाए तो तुम सिर दर्द के शिकार भी हो सकते हो। अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सिर में तनाव बढ़ रहा है। कोई अनचाही घटना हो जाए, तुम्हारा सिर भारी हो जाएगा, उसमें तनाव इकट्ठा हो जाएगा। तुम्हारे आसपास कोई ऐसी अस्वाभाविक गतिविधि हो रही हो तो तुम्हारा आज्ञा चक्र एक राडार की तरह से उसे कैच करने लगता है। वो तुम्हारा एक नेचुरल राडार है। जो कि मनुष्य ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया है तो वो इसकी विलक्षण गतिविधियों से वंचित रह गया है। सारे पशुओं में एक स्वाभाविक गति है, लेकिन अभी वो आज्ञा चक्र की व्यवस्थित सक्रियता में नहीं आई है। वो उनकी 6 सेंसरी
फंक्शनिंग है, उनकी छठी इंद्रिय का फंक्शन है। इसीलिए तुम देखोगे कि पशु पक्षियों को स्वाभाविक रूप से पूर्वाभास होते हैं, उनके अंदर अपने भावनाओं को संप्रेषित करने की क्षमताएं भी हैं। लेकिन यहां तक एक प्राकृतिक घटना है। इसके आगे जब शिव कह दे रहे हैं कि अवधान को स्थिर करो और विचार को अपने सामने करो, बस यहीं से सारा परिवर्तन हो गया। कि जब तुम इस ध्यान को महसूस करते करते अपने अंदर एक विचार की प्रक्रिया को अनुभूत कर लोगे और वो अनुभूत कर लेना विचार को तुम्हारे लिए कुछ नए द्वार खोलेगा, कुछ नई प्रक्रियाएं खोलेगा। अब दूसरी ही बात में शिव तुम्हारे लिए ध्यान की फंडामेंटल चीज साक्षित्व की बात कर रहे हैं। विचार को सामने करना अर्थात विचारों का साक्षी हो जाना, जस्ट विटनेसिंग योर थॉट्स। लेकिन ये कैसे संभव होगा? अगर तुम पहली प्रक्रियाओं से नहीं गुजरे हो, तुमने विचार शुद्धि पर काम नहीं किया है, अगर तुमने अपने विचारों की अराजकता को अभी व्यवस्थित नहीं किया है, तो तुम विचारों के साक्षी होना कठिन पाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने विचारों को व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया है, तुमने उनको किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त करना सीख लिया है, तो तुम विचारों के सामने हो सकते हो, विचार तुम्हारे सामने हो सकते हैं, तुम उनके दृष्टा हो सकते हो। विचार का दृष्टा हो जाना एक और छलांग है। अभी पशु से मनुष्य की छलांग थी, और अगर तुम विचारों के दृष्टा होते हो तो ये मनुष्य से परमात्मा की ओर छलांग है। तुम दिव्य होने लगते हो, तुम दैवीय होने लगते हो। मनुष्य तो हो गया है, लेकिन उसका सारा संघर्ष विचार का ही है। और ये सारी चीजें संबंधित हैं तुम्हारे इस आज्ञा चक्र से। अगर अभी तुम्हारा क्षुद्र अहंकार बाकी है, तो तुम विचारों से आइडेंटिफाइड हो जाओगे, उनसे अपना तादात्म्य जोड़ लोगे। कुछ विचार तुम्हारे अपने हो जाएंगे, कुछ विचार तुम्हारे पराये हो जाएंगे, और तुम्हारे भीतर एक विभाजन पैदा हो जाएगा। वो विभाजन तुम्हें पीड़ित करेगा, तुम्हें संघर्ष में ले जाएगा, और तुम्हें उनका साक्षी होने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम अपने क्षुद्र अहंकार को पीछे छोड़ पाए हो, तो तुम समस्त विचारों को बस अपने सामने देख सकते हो, बिना किसी विभाजन के, बिना अच्छे या बुरे के चुनाव के, बिना किसी विशेष पहचान के। अभी तुम अगर एक व्यवस्था में पाले गए हो, किसी एक विशेष व्यवस्था में तुम विकसित हुए हो, तो तुम उन विचारों से अपना तादात्म्य अनुभव करते हो, और जिस व्यवस्था के विचार तुम्हारे उस तादात्म्य में नहीं है, उनसे तुम दूरी अनुभव करते हो। और अगर कभी वो तुम्हारे अनुभव क्षेत्र से गुजरते हैं, तो तुम विचलित होते हो। तब उनका साक्षी रह पाना, तब उनका दृष्टा रह पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है, इसके कई मायने हो सकते हैं। प्रेम और करुणा की स्थितियों में भी तुम दूसरे को प्रेम और करुणा की स्थितियों में भी तुम दूसरे को स्पर्श करते हो, तब ये सृजनात्मक बदलाव है, तब ये सृजनात्मक प्रभाव है। इसीलिए शुद्धि आवश्यक है। और अगर तुम काया विचार भाव की शुद्धि से नहीं गुजरे, अहंकार से घिरे रहे और आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ, तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहोगे, लेकिन नकारात्मक ढंग से।
जब तक तुम दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करना चाह रहे हो वो नकारात्मक ही होगा। प्रेम और करुणा का प्रभाव तब आता है जब तुम अब किसी को प्रभावित करने की वासना से मुक्त हो गए हो। तुम जैसे हो वैसे हो गए हो और दूसरा जैसा है उसको तुमने वैसा स्वीकार कर लिया है। वो एक बड़ी ही उच्च अवस्था है, ट्रांसेंडेंटल स्टेट है। लेकिन जब तक तुम प्रभावित करने की वासना से भरे हो, जो कि हर व्यक्ति के अंदर है, तुम अच्छे कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि तुम्हें पहनने का बड़ा शौक है, तुम सुंदर अनुभव करते हो, तुम अच्छा अनुभव करते हो, तुम आनंदित अनुभव करते हो। तुम अच्छे कपड़े भी इसलिए पहनना चाहते हो कि तुम दूसरों को प्रभावित कर सको। तुम ज्ञान की ओर इसलिए नहीं बढ़ रहे हो कि ज्ञान तुम्हारे जीवन में रूपांतरण लाएगा, तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटाएगा, तुम्हें प्रकाशित करेगा। तुम ज्ञान भी इसलिए इकट्ठा करना चाहते हो कि ज्ञान के माध्यम से दूसरों को कैसे प्रभावित कर सको। तुम कितने ज्ञानी हो। तुम ध्यान में भी इसलिए नहीं जाना चाहते कि ध्यान से तुम रूपांतरण की यात्रा पर निकलोगे। तुम ध्यान में भी इसलिए जाना चाहते हो कि तुम ध्यानी हो। दूसरे कम से कम इतना तो जाने कि तुम ध्यानी हो। तब ये क्षुद्र अहंकार की यात्रा है। ऐसी अवस्था में अगर आज्ञा चक्र किसी का सक्रिय हुआ, निश्चित तौर से वो नकारात्मक प्रभाव ही डालने की कोशिश करेगा। अभी तो तुम प्रभावित कर नहीं पा रहे थे किसी को, बड़ी अड़चन थी, अपनी बात मनवाने की सारी जद्दोजहद थी, फिर कोई तुम्हारी बात माने तो कितना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो जाएगा